अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, अल्लाह की फजल करम से मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों के बीच आज फिर से कारी अहमद अली जी का न्यू तकरीर लेकर के आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही दिनों से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आप लोग देखते तो ज़रूर है, लेकिन वीडियो को बिना लाइक और सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, घंटों घंटों लगा करके, बस चंद सेकंड का ज़रूरत है भाई, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वाकया लिखा कि मदीने पाक में एक काली औरत खेल बता रही है। मैं मदीने पाक में काली औरत क्या कर रही है? जैसे मदारी खेल बताते ना, देखो काली कलोटी औरत है मदीने पाक में, वो क्या कर रही? और ये उस जमाने की बात है, पर्दे का हुक्म आया नहीं था। साथ में कहो पर्दे का हुक्म, समझो पर्दे का हुक्म आया। अब वो मदीने पाक की काली कलोटी कोई औरत है, हबशी औरत है, वो खेल बता रही है, और ओ मदीने के मर्द भी जमा है, औरतें भी जमा है, बच्चे भी जमा है। यहां से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, साथ में हजरत आयशा भी है। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल, ये औरत खेल बता रही, सब लोग देख रहे, मुझको भी देखना है। हजरत आयशा ने फरमाया मुझको भी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खड़े हो गए, और हजरत आयशा सुनना, हजरत आयशा ने अपना ये थोड़ी का हिस्सा हमारे नबी के कंधे मुबारक पर रखा, यानी यहां पर रखा। आयशा पीछे खड़े होकर देखने लगी, हमारे नबी भी खेल देखने लगे, और सारे मर्द औरतें बच्चे देख रहे, और वो काली औरत खेल बता रही। अचानक आवाज आई, भागो। अचानक आवाज आई, भागो। बस ये आवाज क्या आई, भागो भागो के सबने भागना शुरू किया। औरतें भागी, बच्चे भागे, मर्द भागे। वो औरत जो खेल बता रही थी, उसने खेल बताने का सारा सामान जमीन पर फेंका, और वो भी भागी, सब भागने लगे। तो हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल सब भाग रहे, आग तो नहीं लगी? आग तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, सब भाग क्यों रहे? हमारे नबी मुस्कुराए, कहा देख उमर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं भाई? साथ में कहो कौन आ रहे हैं? उमर आ रहे, उमर। तो हजरत आयशा ने यूं देखा, कहा अल्लाह के रसूल कसम से उमर आ रहे, चलो हम भी भागे, चलो हम भी भागे। मैं कहता हमारे नबी ने कहा डब्बा है, इंजन तो यहां खड़ा हुआ है। भाई सही है ना, सारा पावर यहीं से तो सप्लाई हुआ है, हमको भागने की क्या जरूरत है? अब हजरत उमर आए ना, अब हजरत उमर कांप रहे। भाई नबी के सामने कौन ना कांपे? हजरत उमर आए, कांपने लगे। कहा अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, सब ऐसे ही भागे, मेरा नाम लेकर भागे, मुझको बदनाम करते, मैंने किसी को नहीं भगाया। मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने उमर के सर पर हाथ फेरा, कहा उमर अल्लाह ने तुझको वो रौब और दबदबा दिया जो अल्लाह किसी नबी को अता करता है। और हमारे नबी ने फरमाया लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर। हमारे आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो अल्लाह उमर तुझको नबी बना देता। अब बताओ उमर का रौब दबदबा कैसा होगा? मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मुझे तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर आना है। वैसे एक बात आपको बताओ मेरे दोस्तों, मुहर्रम के महीने में उमर का भी जिक्र करना चाहिए, इसलिए कि पहली मुहर्रम को हजरत उमर शहीद हुए। मैं पहली मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई सब उंगली पर गिनना बहुत अजीब व गरीब बात है। मैं बता रहा था उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे, और आपका रौब और एक सन्ना, सब लोग बैठे, सबकी गर्दन झुकी हुई। अरे उमर के सामने कोई बोलेगा? आज के छोटे मोटे भाई के सामने कोई नहीं बोलता। अरे बोलता, वो अगर गली से गुजरे किसी को मारे, कहा जाने दे, एक मारा उसको बोल दूसरा भी तमाचा मार ले, इसके गले कौन लगेगा? भाई करते कि नहीं करते? यहां हजरत उमर जिनका ईमानी पावर, ईमानी और रूहानी पावर, हजरत उमर बैठे, बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हजरत अली भी करीब में बैठे हुए। एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए, भाई सुनना, एक बूढ़े मियाँ खड़े, और उन्होंने हजरत उमर का कैसा इम्तिहान लिया। मेरे दोस्तों बूढ़े मियाँ, वो भी बड़े होंगे, साहबी होंगे, कहो रज़ी अल्लाह ताला, उनका नाम नहीं मिलता, वो खड़े हो गए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। हजरत उमर यूं देखे, कहा क्या हुआ? कहा मेरे अंदर 8 बातें हैं, उंगली पर गिनना। वो बूढ़े मियाँ क्या कहते, मेरे अंदर कितनी बातें? 8 बातें। मैं 8 बातें बताता हूं, उसके बाद उमर तू बताना मैं कैसा, उमर तू बताना मैं। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला सोचने लगे, बूढ़ा मियाँ है, कहेगा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज भी करता हूँ, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ। हज़रत उमर ने कहा 8 बातें बता दे, सबको फायदा होगा, और मैं बताऊंगा कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। तो उसने सबसे पहली बात कही, उमर अमीरुल मोमिनीन सुनो, मेरे अंदर 8 बातें। कहो कितनी बातें? 8। कहा सबसे पहली बात ये कि मुझे जन्नत में जाने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जन्नत में जाने की कोई इच्छा। हज़रत उमर के चेहरे का रंग बदले, तो अजीब बोलता, जन्नत में नहीं जाना। हज़रत उमर देखने लगे, कहा ये तो पहली बात है, तू दूसरी तो सुन, मुझे जहन्नम से डर भी नहीं लगता। वो अल्लाह ने जहन्नम बनाई होगी, लेकिन मैं डरता वरता
हजरत उमर थोड़े ऊपर हुए, कहा बैठ बैठ उमर, 8 बातें पूरी होगी, उससे पहले तेरा गुस्सा नहीं आएगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। कहा कि 2 बातें तो तूने अजीब कही, ना जन्नत की तमन्ना ना जहन्नम से डरता। कहा तीसरी बात सुन, कोई मुर्दा जानवर आता ना मैं खा लेता हूं, मुर्दे को क्या करता हूं, खा लेता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा अल्लाह अकबर, मुर्दा खाता? कहा उमर गुस्से नहीं, 8 बातें पूरी होगी, टेम्पर गर्म मत करो, अभी तो 3 बात हुई। तो कहा चौथी बात तो सुन, मैं बगैर देखे गवाही भी दे देता हूं, कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता वोचता नहीं, गवाही दे देता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा गलत है। बूढ़े ने कहा सही है, बैठ मेरी बात सुन, इसलिए कि हमारी बात हुई है, मैं कितनी बातें बताऊंगा, 8 और अभी कितनी हुई, 4 हुई। अभी तो मैंने कहा जन्नत की तमन्ना नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, मैं मुर्दे को खाता हूं और बगैर देखे गवाही देता। तो हजरत उमर ने कहा और कौन सी बात बाकी है? कहा 5वीं बात सुन, कोई फितना होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा था, फितना होता तो बहुत प्यारा था। ये कौन सी बात हो गई? 5वीं। हजरत उमर ने गुस्सा पिया, कहा जल्दी जल्दी बोल, छठी बात बोल। कहा हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा फिर बदला तो कहा 7वीं बात सुन, अल्लाह की रहमत आती है तो भाग जाता हूं, अल्लाह की रहमत आती तो। और 8वीं बात का उमर जरा दिल खोल के सुन ले, यहूद और नसारा जो बोलते हैं मैं तस्दीक करता हूं, मैं कहता हूं सही बोलते, यहूद भी सही बोलता है और नसारा भी सही बोलते हैं। अब कहा कि मेरी 8 बातें पूरी हो गई, बता क्या करेगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करेंगे, आप बताओ ना क्या करेंगे, क्या करेंगे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। कहा इतनी गलत गलत 8 बातें, मैं तो चाहता हूं कि फतवा दूं कि तू ईमान से निकल गया और कोड़े मार मार के तेरी बोटी बोटी कर दूं। ये कहकर हजरत उमर उठे और कोड़ा उठाया। हजरत अली खड़े हो गए, कहा मालन या उमर, उमर रुक जा, इसने वो 8 बातें कही है कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे निकल चुका है, इसने वो 8 बातें कही कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए कि ये मेरे और तेरे से आगे निकल गया और 8 बातें। हजरत अली ने कहा सुनो, मैं इनकी 8 बातों का जवाब देता, ये कुरान की रोशनी में। भाई किसकी रोशनी में? अब सुनना, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये बूढ़े मियां ने सबसे पहले कहा मुझे जन्नत की कोई तमन्ना नहीं। हजरत अली फरमाते सही कहा, सही कहा, इसको जन्नत की तमन्ना नहीं, इसको जन्नत के पैदा करने वाले खुदा की तमन्ना है। भाई जन्नत की तमन्ना नहीं, जन्नत के पैदा करने वाले अल्लाह। और कहो हमको भी तो वही तमन्ना है भाई, अल्लाह को देखने की किसको किसको तमन्ना है, कहो ना मेरे दोस्तों। हजरत राबिया बसरिया कहती जन्नत मिले न मिले, एक बार खुदा का दीदार मिले तो सब कुछ मिल गया। और अल्लाह कहता है तुम लोग मुझे देखोगे, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है कयामत में तुम मेरा दीदार करोगे, अल्लाह वो जलवा हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ने फरमाया वजूहुन यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, अल्लाह फरमाते कयामत के दिन मेरा दीदार होगा, अल्लाह ये दीदार सबको नसीब फरमाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा दूसरी बात भी इसकी बराबर, ये जहन्नम से डरता नहीं, भाई जहन्नम से डरता नहीं, ये जहन्नम के पैदा करने वाले से डरता है, और जो उससे डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत ही नहीं है। अरे सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अल्लाह से डरो, फिर जहन्नम से डरने की जरूरत। भाई कुरान करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ाती व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते मुसलमानों अगर तुम मुझसे डरे जैसे डरने का हक है, तुम मरते जाओगे मैं तुम्हें कलमा देता जाऊंगा। तो जो अल्लाह से डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा वो तीसरी बात कहता है मुर्दे को खाता है। भाई तीसरी बात यही थी ना, मुर्दे को। तो हज़रत अली ने हंसते हंसते कहा वो तो तुम भी खाते हो। उमर को क्या कहा, तुम भी? तो उमर ने कहा मैं मुर्दा खाता, अली ने कहा मैं भी खाता। अब हज़रत उमर भी हैरान, कहा कि मुर्दा खाता, ये खाता, मैं भी खाता। कहा हाँ, मछली खाते हो कि नहीं खाते हो? मछली कैसे खाते हो? घर में जिंदा आती है। अरे अहमदाबाद में जिंदा ही रहती मछली, कैसी रहती है? और कुरान भी कहता है कि मछली मुर्दा है फिर भी खाओ। अरे कुरान में है कि नहीं? 7वें पारे में अल्लाह ने फरमाया खाओ, अल्लाह ने कहा खाओ भी और पिकनिक पर भी ले जाओ। अल्लाह ने कहा, भाई अल्लाह कहता पारा नंबर 7, अल्लाह ने फरमाया उहिल्ला लकुम सैदुल बहर व तामुहु मताअन लकुम व लिस्सय्यारा। भाई है कि नहीं कुरान करीम में? अच्छा चौथी बात उसने क्या कहा था, आपको याद है? भूल गए? क्या कहा था? मैं बगैर देखे मैं कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता नहीं, ऐसे ही गवाही देता। हजरत अली ने कहा बिल्कुल सही कहा, हम सब बगैर देखे गवाही देते। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा नहीं, सब कहते अल्लाह है। अरे भाई किसी ने देखा अल्लाह को? लेकिन हम सब कहते अल्लाह है और अल्लाह एक है। कहो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम
यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी बातें हो गई? 4। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इसने 5वीं बात कही, फितना आता है तो इसको प्यार आता है। हजरत अली ने कहा सबको होता, इसलिए कि फितना का माने माल और औलाद। भाई फितना के माने माल और माल और औलाद से प्यार है कि नहीं? अरे बीवी बच्चों से प्यार है कि नहीं? अहमदाबाद में लगता है किसी को पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं है। भाई फितना के माने माल और औलाद। कुरान ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह कहता तेरा माल भी फितना, तेरी औलाद भी फितना, और फितनों से सबको मोहब्बत है। कितनी? 5। और 6ठी बात उसने कहा था मैं हक से क्या करता हूं? हजरत अली ने कहा सब करते। हक के माने मौत, और मौत से बढ़कर कोई हक नहीं। भाई मौत आने वाली कि नहीं आने वाली? अरे सब बोलो आएगी कि नहीं आएगी? मेरे ऊपर भी आएगी, आपके ऊपर। भाई आएगी कि नहीं आएगी? और कौन चाहता मरना? अभी चाहता कोई? अरे मेरे पास अभी आवे मलकुल मौत और बोले चल कुर्सी पर बैठा है तेरी रूह ले जाओ, तो मैं भी कहूंगा भाई रहने देना, सुबह घर पहुंचू फिर लेके जाना। भाई हक कोई चाहता, हक मौत है और मौत को कोई चाहता? अल्लाह ने कहा लई यतमन्ना हुआ बदा, मौत की जल्दी कोई तमन्ना करने वाला। अच्छा 7वीं बात सुनना, उसने 7वीं बात क्या कहा था? रहमत आती तो? हजरत अली ने कहा सब लोग भागते। अल्लाह की रहमत आती सब लोग भागते। रहमत के माने बारिश। अब बारिश अभी आवे तो अरे भागेंगे नहीं भागे? हम बाजार में चलते, बारिश आई तो कोई छप्पर के नीचे, कोई दुकान के साए में, कोई भाई भागते कि नहीं भागते? और अल्लाह कहता मेरी रहमत है, बारिश मेरी रहमत है। अल्लाह ने फरमाया मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा, अल्लाह फरमाते ये बारिश मेरी रहमत है, और रहमत से सब लोग। और आखिरी बात जो उसने कही ना, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ठहर गए, कहा अली तूने 7 बातें तो बता दी लेकिन 8वीं बात का कोई जवाब नहीं होगा। ये कहता यहूदी कहते वो सच और नसारा कहते वो। हजरत अली ने कहा बिल्कुल सही, जो यहूदी बोले वो सच और जो नसारा बोले वो भी। हजरत उमर कहने लगे यहूदी सच्चा, ईसाई सच्चा। हजरत अली ने कहा यहूदी को पूछो क्या कहते हैं? यहूदी कहते हैं कि ये जो ईसाई है ये हक पर नहीं है। अरे ये सच है? अरे सच है कि झूठ है? और ईसाई को पूछो, ये कहते हैं जो यहूदी है वो हक पर नहीं है, वो भी सच बोलते हैं। अरे सच बोलते कि गलत बोलते? कुरान करीम ने कहा वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। साथ में कहना हमारा भी अकीदा है, यहूदी कहते हैं ईसाई हक पर नहीं, सही। ईसाई कहते हैं यहूदी हक पर नहीं, सही। हम कहते हैं न यहूदी हक पर है न ईसाई हक पर है, हक पर तो हमारा मोहम्मद है सल्लल्लाहु। अब मेरे दोस्तों सारे जवाब मिल गए कि नहीं मिल गए? मेरे दोस्तों ये दिल को हिला देने वाली बात है। अल्लाह ताला प्यारे नबी की मोहब्बत हम सबको नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों एक सुबह हुई, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुश, चेहरे पर इतनी रौनक, चेहरे पर वो माँ के चेहरे पर चमक। कौन? माँ हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुश है और फजर की नमाज के बाद दौड़े दौड़े अपने अब्बा के पास जा रही। कौन अब्बा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जा रही। और हजरत आयशा, हमारी माँ हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया मेरे अब्बा थोड़ी देर के लिए मेरा एक ख्वाब तो सुनो। आज मैंने बहुत प्यारा ख्वाब देखा। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने बड़े प्यार से फरमाया बेटी आयशा कौन सा ख्वाब देखा कि इतने चेहरे पर खुशी खुशी नजर आती? हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया मैंने तो इतना प्यारा ख्वाब देखा कि मैं सो रही हूं और मैं ख्वाब में देख रही हूं कि आसमान पर चांद है और वो चांद इतना चमकता। आयशा ने फरमाया मेरे अब्बा जान मैंने इतना चमकता हुआ चांद नहीं देखा, कि वो चांद इतना चमकता था कि आसमान पर भी रोशनी थी, जमीन पर भी रोशनी थी, बादलों पर भी रोशनी थी। और हजरत आयशा फरमाती मुझे ऐसा लगता था कि आसमान के ऊपर अल्लाह का अर्श है और वो चांद की वजह से खुदा का अर्श भी चमक रहा है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया मैंने आसमान पर चांद देखा। अब्बा जान मेरा ख्वाब तो सुनो, मैंने चांद देखा। वो चांद था जिसने आसमानों पर रोशनी, जिसकी वजह से जमीन पर रोशनी, जिसकी वजह से बादलों में रोशनी। हजरत आयशा फरमाती वो चांद आसमान पर ऐसा चमकता था कि लगता था कि अल्लाह का अर्श भी चांद की वजह से चमकता। हजरत आयशा फरमाती मेरे अब्बा जान मैंने ख्वाब में आसमान पर चांद देखा, लेकिन अब्बा जान सुनो थोड़ी देर में वो चांद उतरने लगा। हजरत आयशा फरमाती अब्बा जान वो चांद नीचे उतरने लगा। नीचे
उतरने लगा तो मैं उस चांद को पकड़ने लगी, वो चांद आने लगा आने लगा आने लगा। आयशा फरमाती मैंने उस चांद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो चांद लुढ़कता लुढ़कता वो तो मेरे गोद में आ गया। हजरत आयशा फरमाती अब्बा जान वो मेरे गोद में आया तो मेरा पूरा बदन चमकने लगा, मेरा पूरा घर चमकने लगा, मेरे घर का आंगन चमकने लगा, अरे मुझे ऐसा लगा पूरा मदीना चमकने लगा। हजरत आयशा फिर फरमाती मेरे अब्बा जान सुनो, अभी ख्वाब पूरा नहीं हुआ, पहले वो चांद आसमान पर था तो आसमान चमका, फिर मेरे गोद में आया तो मदीना चमका, फिर मैंने देखा कि वही चांद मेरे कदमों के नीचे चला गया, मेरे कदमों के नीचे चला गया। और जब मेरे कदमों के नीचे चला गया तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी दुनिया चमक रही, पूरी दुनिया चमक रही। ए मेरे अब्बा जान कितना अच्छा ख्वाब था कि कभी तो चांद आसमान पर था, कभी वो चांद मेरे गोद में था और कभी वो चांद मेरे कदमों के नीचे था। मेरे प्यारे दोस्तों हजरत आयशा ने यह ख्वाब बताया, सिद्दीक अकबर ऐसा रोए आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे निकलने लगे। मेरे दोस्तों दाढ़ी से आंसू, तो हजरत आयशा ने जब देखा कि अब्बा जान, भाई वो तो हजरत आयशा ख्वाब बता रही थी चेहरे को झुकाकर, जब अब्बा जान का चेहरा देखा तो कहा अब्बा जान अंत कब की, अब्बा जान आप रोते हो, मैंने इतना अच्छा ख्वाब देखा अब्बा जान, मैंने इतना अच्छा ख्वाब देखा कि वो चांद आसमान पर था तो आसमान चमका, वो चांद मेरी गोद में था तो मदीना चमका, और जब मेरे कदमों के नीचे गया तो दुनिया चमकी और आप रोते हो। हजरत जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ए बेटी अगर ताबीर बताऊंगा तो तू यहां से उठ भी नहीं पाएगी। क्या फरमाया, अगर ख्वाब मतलब बताऊंगा तू यहां से उठ भी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया अब्बा जान आपको एहसान होगा, आपको मोहम्मद का वास्ता, मेरे नबी का वास्ता मुझे बता तो दो इस ख्वाब का मतलब क्या है। मेरे दोस्तों सुनना, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आते गए और फरमाया बेटी आयशा वो चांद नहीं था, वो चांद नहीं था, वो हमारे आका का मुखड़ा मुबारक जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था। वो चांद आसमानों पर था, वो चांद आसमानों पर था, उससे इशारा था। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब को मैंने अर्श पर बुलाया और उनके कदम मुबारक से अल्लाह फरमाते मैंने अपने अर्श को भी चमका दिया। कहो ना सुभान अल्लाह। फरमाते वही चांद तेरी गोद में आया, इसका मतलब यह है कि तू उनके निकाह में गई और मदीना मुनव्वरा चमक गया, मदीने का नाम बदल गया, मदीने की शान बदल गई और वही चांद तेरे कदमों के नीचे आया। हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आए कि हमारे नबी का वक्त करीब आया और तेरे ही कमरे में उनको दफन किया जाएगा, उनका रोज़े मुबारक बनाया जाएगा, उनका मज़ार मुबारक बनाया जाएगा। सुनना, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि मेरे अब्बा क्या ये ख्वाब बताता है कि मेरे नबी हमसे जुदा हो जाएंगे, मेरे नबी हमसे रुखसत हो जाएंगे। हज़रत अबू बकर ने फरमाया हाँ बेटी। तो बेटी हज़रत आयशा ने फरमाया जब हमारे नबी चले जाएंगे तो आयशा पर क्या गुजरेगी। तो फरमाया तू इसकी फिक्र करती आयशा पर क्या गुजरेगी, अरे नबी चले जाएंगे तो इस उम्मत पर क्या गुजरेगी, इस उम्मत पर क्या गुजरेगी। इसलिए कि अगर नबी ने तुझसे मोहब्बत की है तो नबी ने इस उम्मत से भी तो प्यार किया है। मेरे दोस्तों हज़रत आयशा रो पड़ी और रोते रोते क्या फरमाया, सुनना, रोते रोते क्या फरमाया, अब्बा जान एक बात समझ में नहीं आती, ख्वाब तो मैंने देखा और आपने फरमाया कि वो चांद मेरे नबी थे, तो अल्लाह ने मेरे नबी को ख्वाब में चांद की शक्ल में क्यों बताया, सूरज की शक्ल में क्यों नहीं बताया। भाई सवाल समझ में आया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि अब्बा जान, मेरे अब्बा जान यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे अब्बा जान, अगर अल्लाह ताला को ख्वाब में मेरे नबी की शक्ल मुझे बतानी थी तो चांद की शक्ल में अल्लाह ने क्यों बताया। चांद आसमान पर था, चांद मेरी गोद में था, चांद मेरे कदमों के नीचे था, चांद की शक्ल में क्यों बताया। अल्लाह ने अपने महबूब को सूरज की शक्ल में क्यों नहीं बताया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा उछलता हुआ और ऐसा प्यारा जवाब इनायत फरमाया। हजरत अबू बकर ने फरमाया ए आयशा, ए मेरी बेटी आयशा, सूरज निकलता है जब उजाला होता है, सूरज निकलता है जब उजाला होता है और उजाले में उजाले को बढ़ाता है, लेकिन आयशा चांद रात को अंधेरे में निकलता है, रात में अंधेरे में चांद निकलता है और जब चांद निकलता है तो भटके हुए मुसाफिरों को मंजिल नसीब हो जाती है, भटके हुए मुसाफिरों को मंजिल नसीब हो जाती। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब चांद है, मेरा महबूब चांद है जो उस वक्त मक्का में आया। कहो उस वक्त मक्का में आया जब औरतों पर जुल्म होता था, जब लड़की को जमीन में दफनाया जाता था, जब मेरे दोस्तों जिनाकारी आम थी, जब शराब पीना आम था, मेरे दोस्तों मक्के में अंधेरा था। अल्लाह ने इस चांद को भेजा जिसने भटके हुए सहाबा को जन्नत का दरवाजा बता दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मेरे दोस्तों सुनना, ये किनका ख्वाब था हजरते। अब मेरे दोस्तों एक सुबह और हो रही है, साथ में कहो एक सुबह। मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम जल्द से जल्द अपनी बात को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। एक सुबह और हो रही, भाई साथ में कहो एक सुबह और हो रही।
صبح فجر کی نماز کے بعد، بھائی صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا، کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فجر کی نماز کے بعد اپنے ابا کے پاس آئی اور کہا ابا ابا میں نے خواب دیکھا. اے ابا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان، میرے آقا، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی فرماتی میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا خواب دیکھا؟ فرماتی میں نے خواب دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں. سننا، فرماتی میں قرآن، ساتھ میں بولو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی کہ میں قرآن، ہاں حضرت فاطمہ فرماتی ابا جان میں نے خواب میں دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور قرآن پڑھے جا رہی ہوں اور وہ قرآن اتنا چمکتا کہ اس قرآن کریم کی وجہ سے سامنے والی چیزیں چمک رہی، پیچھے والی چیزیں چمک رہی، دائیں والی چیزیں چمک رہی، بائیں والی چیزیں چمک رہی، اوپر بھی چمک ہے نیچے بھی چمک ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان میں قرآن پڑھ رہی لیکن میں نے اچانک دیکھا کہ قرآن کا ایک ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، دوسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، تیسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا. حضرت فاطمہ فرماتی گئی ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ، یہ خواب میں تجھے بتایا گیا وہ دن بہت قریب ہے جیسے قرآن کا رخ اٹھائے تیرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تیرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہونے والے. حضرت فاطمہ نے فرمایا لیکن وہ تو قرآن تھا، وہ تو قرآن تھا، آپ تو میرے ابا ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اگر مجھے دیکھنا ہو تو قرآن دیکھ لو اور قرآن کو دیکھنا ہو تو نبی کو دیکھ لو. ساتھ میں کہو سبحان اللہ. نبی کو دیکھو تو قرآن نظر آئے، قرآن کو دیکھو تو ہمارے نبی نظر آئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور